अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के इतने आदी हो गए हैं कि अगर चंद लम्हों के लिए भी लाइट चली जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें ज़िंदगी ठहरी हुई सी महसूस होती है। लेकिन आज मैं आपको हैदराबाद में मौजूद एक ऐसा घर दिखाने जा रहा हूँ जिस घर में रहने वाले लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या माजरा है अभी आपको दिखाते हैं। इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जिस घर के बारे में मैंने अभी कुछ देर कबल ज़िक्र किया था कि इस घर के रहने वाले लोगों को बिजली के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, बिजली हमें क्यों चाहिए होती है? घर में पानी ना हो तो मोटर चलाई, टंकी भर ली, इंटरटेनमेंट को दिल चाहा टीवी को ऑन किया, टीवी देख लिया, गर्मी का एहसास हुआ पंखा ऑन किया या फिर मोबाइल चार्ज कर लिया। लेकिन ये ऐसा घर है जिसमें सिवाय बल्ब के बिजली इस्तेमाल करने वाला कोई दूसरा आला ही मौजूद नहीं है। मैं आपको पहले थोड़ी सी घर की हालात दिखा दूं, फिर इस घर के रहने वाले लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। तो सर, इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूं ये किचन है और ये बहन ने यकीनन आज दोपहर में कुछ खाना वगैरह बनाया होगा। तो मैं बर्तन हटाकर आपको दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पर चूल्हा नहीं है, ये ईंट रखी हुई है। ये 3 ईंटें रखकर चूल्हा बनाया गया है। सर, मैं हैदराबाद शहर के एक घर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे वॉशरूम है। ऊपर छत में आपको दिखा दूँ, कोई पंखा नहीं है इनके पास सिवाय बल्ब के। ये पहला कमरा है और इस कमरे की हालत कुछ इस तरह से है। ये छत आप देख लीजिए, कोई पंखा नहीं है, कोई स्टैंड फैन नहीं है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस कमरे में जहाँ ये फैमिली रहती है। तो बहन हमारी बैठी हुई है अपनी बच्ची के साथ। तो इस कमरे की भी मैं छत दिखा दूँ आपको एक ये फ़ैन लगा हुआ नज़र आ रहा होगा जो कि गालपन गाड़ियों का फ़ैन है ये। अब मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बहन बता रही हैं कि ये पंखा भी चलता नहीं है। ऐसे ही है बहन? जी, चलता नहीं है ये। तो इस वक्त इस शदीद गर्मी के आलम में वाहिद इनको जो राहत का सबब बनती है सर, वो ये खिड़की है जहाँ से हवा अंदर आती है। और इसी कमरे में ये लोग रहते हैं, रात भी इसी कमरे में गुजारते हैं। बच्चे कितने हैं आपके बहन? 4 बच्चे हैं। तो भाई जो हैं कैंसर जैसे मौजी मर्ज़ का शिकार हैं। कुछ अर्सा बल्कि कुछ दिन कबल भी मैं इनके घर पर आया था और हमने कुछ पैसे दिए थे ताकि भाई इलाज करवा सकें, और राशन का बैग दिया था इनको ताकि इनको खाने पीने के सिलसिले में कुछ आसानी हो सके। तो उसी वीडियो में बहन ने ज़िक्र किया था कि इनके घर में कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं। तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें बहन के लिए लेकर हम यहाँ पर इनके पास आए हैं। उन्हीं में एक पंखा भी शामिल है। तो जब मैं कुछ रोज़ कबल इस घर में आया था तो बहन ने जो फरमाइश की थी मुझसे एक पंखे की, और इन्होंने कहा था कि मेरे पास पानी भरने के लिए कूलर नहीं है, ये कूलर है। और इन्होंने कहा था कि इनके पास चूल्हा नहीं है, ये चूल्हा भी आ गया। नीचे बिछाने के लिए एक इनको चटाई चाहिए थी, वो आ गई। और एक तवा चाहिए रोटी बनाने के लिए, तो ये भी आ गया। तो ये वो पंखा था जो फिल वक्त इस घर में लगा हुआ था, लेकिन बहन बता रही थी कि यह भी चलता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, नया पंखा इंस्टॉल कर दिया गया है छत पर जो कि AC DC फ़ैन है। सर, ये इसका रिमोट है, रिमोट पर चलेगा, ठीक है। अभी लाइट नहीं है। लाइट कितने बजे आती है? जी भाई, लगा रहे हो चूल्हा? जी। गैस का चूल्हा भी इंस्टॉल हो गया है, तवा और देगची और चिमटा वगैरह तो बहन खुद ही उठाकर लेकर आ गई है। ठीक है मेरी बहन, आपकी ये परेशानी भी ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वाटर कूलर आपका ये रखा हुआ, आपने नीचे बिछाने के लिए एक चटाई कही थी, वो सामने मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक अदद सिलाई मशीन है मोटर के साथ। ये ऊपर मोटर है और नीचे सिलाई मशीन है।
तो ये जो सिलाई मशीन है ये इंग्लैंड से हुसैन साहब की तरफ से है, ठीक है, उनकी फैमिली की तरफ से है। बहुत शुक्रिया। तो उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये जो पंखा और ये जो दूसरा हम सामान लेकर आए हैं ये अमेरिका से एक इंसानियत से मोहब्बत करने वाले शख्स की जानिब से है, एक नेक दिल इंसान की जानिब से है। अच्छा, ये 10,000 रुपये है, ये भी आप रखिए। ये 10,000 रुपये अमेरिका एरिज़ोना से हुसैन कोलाची साहब की तरफ से हैं, उन्हें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है मेरी बहन। ये एक घर मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन इस तरह के बहुत से घर हैं। तो मैं इस वक्त लतीफ़ाबाद 12 नंबर के एक घर में मौजूद हूँ। बहन सामने मौजूद हैं, हस्बैंड इनके नहीं हैं और 3 बच्चे हैं बहन आपके। जी, एक बेटा है और 2 बेटियां हैं। जी। तो बहन को सिलाई का काम आता है, लेकिन सिलाई मशीन नहीं थी, तो चूड़ियाँ बना के अभी घर का गुजर बसर करती हैं, लेकिन चूड़ियों में भी गैस नहीं होता, आमदनी नहीं है। तो चले मेरी बहन, ये एक अदद सिलाई मशीन है और इसके साथ है एक मोटर, ठीक है, ये लाइट पे चलेगी ये। तो आपके लिए जो मशीन है ये इंग्लैंड से हुसैन साहब और उनकी फैमिली की जानिब से है और ये 5,000 रुपये हैं, ये भी उनकी जानिब से हैं, ठीक है मेरी बहन। बहुत शुक्रिया भाई आप सबका। दूसरों के घरों में काम करती हैं, छोटी बच्चियां हैं, एक बेटे हैं लेकिन वो स्पेशल चाइल्ड हैं। तो इस बहन के लिए भी एक अदद सिलाई मशीन आसिफ भाई की जानिब से यहाँ तक हमने पहुँचाने के लिए आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलाई मशीन पहुँच गई है। अच्छा, ये आपके बेटे जो हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अच्छा, और ये बेटी है? अच्छा, ट्यूशन गई हुई है, बच्ची ट्यूशन गई हुई है। अच्छा, 12 साल की बेटी। तो मेरी बहन ये आपके लिए सिलाई मशीन अमेरिका से आसिफ भाई की जानिब से है, उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये 10,000 रुपये की रकम है, ये इंग्लैंड से असलम बारी भाई की जानिब से है, उन्हें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है मेरे बहन। तो अब हमारे पास 6 अदद राशन के बैग हैं जो कि अमेरिका से खुर्शीद अनवर भाई की जानिब से हैं। ये लीजिए मेरी बहन, ठीक। खुर्शीद अनवर भाई की जानिब से, ठीक है मेरी बहन। जिना फातिमा कॉलोनी के एक घर में मौजूद हूँ। एक बहन रहती हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चियाँ हैं और बेटे हैं उनके, लेकिन वो छोटे हैं। 2 बेटियाँ हैं। शोहर का कुछ अर्सा कबल इंतकाल हो गया है, तो बहन खुद ही चूड़ियाँ बनाती हैं, चूड़ियों को जोड़ लगाती हैं, गालबन जोड़ लगाती हैं, जोड़ लगाती हैं, जिनसे अपने बच्चों का पेट भरती हैं। ये मेरी बहन ये 14,000 रुपये हैं। गिन लीजिए, पहले पैसे गिन लीजिए। पहले भाई की दुआ दी थी, मेरे बच्चे भी ऐसे बस अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। तो ये शुहाब भाई और उनकी फैमिली की जानिब से है, उन्हें दुआ में याद रखिएगा, ठीक है मेरी बहन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। एक भाई मेरे सामने मौजूद हैं, सफ़ेद पोश शख्स हैं, बेरोज़गार हैं, लेकिन एक हुनर इनको आता था वेल्डिंग का, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे कि अपना वेल्डिंग का प्लांट लेकर अपना ये काम जारी रख सकें। तो इनके लिए एक छोटी सी कोशिश की है हमने कि ये भाई साहब रोज़गार हो सके। इनके लिए एक छोटा सा वेल्डिंग प्लांट जो इनको रिक्वायर्ड था, पोर्टेबल वेल्डिंग प्लांट है ये, और इसके साथ साथ एक अदद ग्राइंडर। तो इससे आपका उम्मीद है रोज़गार का सिलसिला चल निकलेगा। चलें, तो मेरे भाई अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये अच्छा, टोटल ये मैं आपको बताता चलूँ 27,000 रुपये में ये वेल्डिंग प्लांट भी और ग्राइंडर भी 27,000 रुपये में ये ख़रीदा किया है। आप उस अल्लाह के नेक दिल इंसान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, जिनके वसीले से ये सामान आपके लिए अरेंज किया है। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया सर। 6 से ज़ायद घर हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे, और इन 6 से ज़ायद घरों के दरमियान में इनके बिल्कुल सामने अल्हम्दुलिल्लाह एक अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, ताकि ये 6 घर में मुकीम अफराद यहाँ से इस वाटर हैंडपम्प से सहूलत उठा सकें, यहाँ से पीने के लिए पानी भर सकें। प्रोजेक्ट नंबर है 334 अतिया मिन जानिब परवीन अली साहिबा, जो कि USA में मुकीम है, और उन्होंने ये वाटर हैंडपम्प बराए इसाले सवाब मरहुमा रशीदा सफदर अली साहबा के लिए इंस्टॉल करवाया है। अल्लाह ताला मरहुमा रशीदा सफदर अली साहबा को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह से पानी की रवानी आप चेक कीजिए, पानी था ये मीठा पानी है। आप लोगों को कुछ आसानी हो जाएगी। एक अदद और वाटर हैंडपम्प प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, पानी दे रहा है,
और यहाँ पर मौजूद हैं तकरीबन 5 अदद घर। 5 घरों के दरमियान में ये एक अदद हैंडपम्प लगाया गया है और ये हैंडपम्प भी इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से है। नेम प्लेट में आपको दिखा दूँ, प्रोजेक्ट नंबर 336 इस तरफ से दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट नंबर है 336, बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से इस हफ़्ते भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 अदद वाटर हैंडपम्प हैं। उन्हीं में से एक वाटर हैंडपम्प मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस हफ़्ते भी हमने ना सिर्फ वाटर हैंडपम्प में इंस्टॉल किए हैं बल्कि हमारे पास कुछ छोटी बच्चियों के लिए तोहफ़े तोहफ़ भी हैं। तो ये आपको 2 शापरें नज़र आ रही होंगी जिसमें हैं मुख्तलिफ़ कलर्स के, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के कपड़े जो हम लेके आए हैं गांव में रहने वाली छोटी छोटी बच्चियों के लिए। तो इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं ये कपड़े और मुख्तलिफ़ उम्र की बच्चियों के लिए ये कपड़े हैं। साइज़ जो है हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो गांव की बच्चियों को हमने इस जगह पे जमा कर लिया है। ये लो बेटा, ये जाएँ बेटा जाएँ, ये लें, चलें बेटा चलें। ये लो बेटा, ये आपके लिए, ये ले बेटा, ये आपके लिए, जाएं। ये लो बेटा, ये आपके लिए। सबके पास इनकी उम्र के हिसाब से यानी कि इनके साइज़ के मुताबिक इनके हाथ में एक एक ड्रेस जो है वो दे दिया गया है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, इस दफ़ा भी ये जो ड्रेसेस हैं जिस तरह हमने गुज़िश्ता हफ़्ते दिए थे बच्चों को, अमेरिका से ही एक नेकदिल इंसान की तरफ से हैं। उनका नाम लेने की इजाज़त नहीं है, वो मना करते हैं और नहीं चाहते कि उनके नाम की रोनुमाई हो। लेकिन सर आपकी तरफ से बच्चों को ये तोहफ़े पहुँचा दिए गए हैं। बच्चे माशाल्लाह से खुश भी हैं। 3 घरों के सामने ये एक अदद वाटर हैंडपम्प लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाटर हैंडपम्प भी कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है। पहले आप पानी की रवानी चेक कीजिए। क्या बात है सर, क्या बात है। और ये वाटर हैंडपम्प भी इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। अल्लाह ताला इस्माइल डाकरी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। हर हफ़्ते तकरीबन 5 अदद वाटर हैंडपम्प इस्माइल डाकरी साहब की तरफ से इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से पानी ज़ेर ज़मीन यहाँ पे मीठा पानी है सर, यहाँ का बिल्कुल काबिल इस्तेमाल है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ आसानी हो जाएगी आप लोगों को। सही है, हमारी मुश्किल दूर हो गई। हम पहले और दूर से पानी भर के आते थे। प्रोजेक्ट नंबर है 337 और बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये तीसरा वाटर हैंडपम्प है जो मैं इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पानी यहाँ पर भी भरपूर है, मीठा पानी है, काबिल इस्तेमाल पानी है। ऐसा ही है। पानी कैसा है? पानी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा है। कुछ आसानी हो जाएगी आप लोगों की ज़िंदगी में? आसानी हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। तो सर ये वाटर हैंडपम्प यहाँ मौजूद 3 से 4 घरों के दरमियान लगाया गया है और यानी कि 3 से 4 घर में रहने वाली दर्जन भर अफराद जो हैं वो इस वाटर हैंडपम्प से इस वाटर हैंडपम्प की सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब में करे और इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिनकी बदौलत इन लोगों में, देहात में, गांव में रहने वाले लोगों तक ये आसानियां पहुंच रही। इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूं यहाँ पर हैं 2 अदद घर और इन 2 घरों के लिए 1 अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है और ये वाटर हैंडपम्प इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से है। बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट के लिए ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। माशाल्लाह से पानी आप यहाँ का बिल्कुल बेहतरीन मीठा पानी है। अदा पानी मीठो है। हम पी चेक कया। चलो भाई हम भी चेक करते हैं। क्या बात है सर, बिल्कुल ठंडा पानी है। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी बहुत ठंडा है। इससे पहले पानी का किस तरह बंदोबस्त करते थे पीने के लिए? पानी के बाहर से भरते थे। बाहर से भर के लाते थे। तो अब तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। टोटल 4 घर हैं यहाँ पर। इन 4 घरों के लिए 1 अदद वाटर हैंडपम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है और ये वाटर हैंडपम्प इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से है और ये 5वां वाटर हैंडपम्प है जो इस हफ़्ते हमने इस्माइल डाकरी साहब की जानिब से इंस्टॉल किया है। प्रोजेक्ट नंबर है 339 और बराए सदका जारिया इस्माइल डाकरी साहब और डाकरी ट्रस्ट की जानिब से ये वाटर हैंडपम्प यहाँ पर लगाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी की रवानी आप चेक कीजिए। क्या बात है, साफ़ शफाफ पीने के काबिल ये पानी है और ये वाटर हैंडपम्प यहाँ मौजूद 4 घरों के लिए सहूलत का बायस बनेगा इंशाल्लाह। कपड़े चाहिए आप लोगों को? कपड़े लेने? ये लो बेटा, ये आप होंगे 3 साल के, ठीक है? ये ले जाओ। ये लो बेटा, चलो शाबाश। 8 साल की, ये लो बेटा आपके लिए, ठीक है? बाकी रखो, दूसरे गाँव में चलेंगे तो वहाँ पर चल के देंगे, ठीक है? तो यहाँ भी कितनी बच्चियाँ थी?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चियाँ हैं यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चियों के हाथ में नए ड्रेसेस अब पहुँच चुके हैं। ठीक है बेटा, खुश हैं आप लोग? खुश हैं? थोड़ा हंस के तो दिखा दें, खिल्ली तो दिखा रहे हो। एक और लोकेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी 4 घर हैं, 4 अदद घर हैं यहाँ पर, और इन 4 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर भी इंस्टॉल किया जा चुका है। प्रोजेक्ट नंबर है ये 341341। अतिया मिन जानिब है खुर्शीद अनवर भाई की जानिब से, और बराए इसाले सवाब खाला मरहूमा संजीदा खातून और खालू मरहूम हाशिम मलक साहब के लिए ये वाटर हैंड पंप यहाँ पर लगवाया गया है। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन के दर्जात बुलंद अता फ़रमाए और उन्हें करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो पानी माशाल्लाह से यहाँ पर भी है भरपूर और मीठा पानी है, काबिल इस्तेमाल पानी है। अदा पानी किया आए थे जो सफ़ा मिठो है, कुछ एहसानी थी हमारी ज़िंदगी में। सही है, ठीक है अदा, बड़ी मेहरबानी, ख्याल रखो जो इन्हें जो दुआओं की दरख्वास्त है खुर्शीद अनवर भा के दुआओं में याद रखो जो। ठीक है अदा, इन 2 घरों के लिए, बल्कि इन दोनों घरों के सेंटर में 1 अदद वाटर हैंड पंप इंस्टॉल तो किया जा चुका है और बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। सिर्फ कलर का काम बाकी है, जो कि अभी कलर चल भी रहा है। तो जैसे ही ये कलर का काम मुकम्मल होता है फिर हम आपको दिखाते हैं ये वाटर हैंड पंप। लड़की है लड़का है? लड़की है। ये ले बेटा, ये ले बेटा, ये लो बेटा, ये लो आपको मिला है? ये लीजिए छोटी नन्ही शहजादी, ये लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चियाँ यहाँ पर भी हैं। ये 10 साल की बच्ची है। चलें, 10 साल है? 10 साल है सर। ये 10 साल का ही है। ये लो बेटा, ये आपके लिए। ठीक है, चलें बाकी रख लें। ये एक घर यहाँ पर मौजूद है जिसका दरवाज़ा उस जानिब है और इसके अलावा एक घर इस तरफ है। तो इन 2 घरों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 1 अदद वाटर हैंड पंप यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है, जिससे अभी कुछ देर पहले कलर हो रहा था, अभी ये बिल्कुल फ़ाइनल हो चुका है। पानी आप चेक कीजिए, साफ़ और काबिल इस्तेमाल ये पानी है। प्रोजेक्ट नंबर है 340, बराए सदका जारिया तहसीन बशीर। तो अल्लाह ताला तहसीन बशीर साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, जिनकी बदौलत यहाँ मौजूद 2 घरों को ये पानी जैसी बुनियादी सहूलत पहुँची है, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक और गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने कोई वाटर हैंड पंप तो इंस्टॉल नहीं किया। यहाँ पर एक मदरसा है, तो उस मदरसे में हम आए थे। एक हमदर्द दिल इंसान है, वो चाहते थे कि वो किसी ऐसे गांव में मदरसा तामीर करवाएं जहाँ पे मदरसा ना हो। तो बहरहाल इस गांव में मदरसा तो मौजूद है, उसकी मैं थोड़ी सी आपको सूरत हाल दिखा दूँ। एक कमरा है यहाँ पर 2 नज़दीक 2 गाँव हैं। दोनों गाँव के जो घर हैं टोटल दोनों गाँव के अंदर वो हैं 40। तो 40 घरों के बच्चे जो हैं वो इसी कमरे में पढ़ने आते हैं। तो इसकी मैं सूरत हाल आपको दिखा दूं। ये एक कमरे पर मुश्तमिल ये मदरसा है। पंखा यहाँ पर है, लगा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन चलता नहीं है। सोलर पे था, गांव में लाइट भी नहीं है। और जो मौलवी साहब है मेरे साथ, उनके बकौल सोलर प्लेट जो है वो बारिशों में तेज़ आंधी जो चली थी उसके बायस वो गिरकर टूट गई और पंखा जो है वो वैसे ही ख़राब है। ऐसा ही है मौलवी साहब? बिल्कुल ऐसे। तो इस आलम में ये बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। खैर अल्लाह ताला बेहतर करे, सबके हालात पे रहम फरमाए अल्लाह ताला। तो कोशिश करेंगे कि इस मदरसे के लिए और कुछ ना सही 1 अदद सोलर प्लेट और पंखे का इंतज़ाम हो सके, रोशनी का इंतज़ाम हो सके। कौन से सिपारे में हैं आप? कौन से सिपारे में पढ़ रही हैं? 21वें सिपारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी उम्र तो बहुत कम लग रही है, 21 सिपारे में पहुंच गई आप। क्या बात है। और आप बेटा? अम्मा पारे में हैं आप। और आप नन्ही शहजादी? अभी कायदा पढ़ रही हैं आप। क्या बात है, क्या बात है। बहुत जल्द आप भी इंशाल्लाह कुरान शरीफ मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। तो रियाज भाई ये बच्चों में दें, कपड़े निकाल के दें, लाए मुझे दें। ये लीजिए बेटा, लीजिए। ये कितनी उम्र का है? ये लीजिए बेटा, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल। ये लीजिए बेटा, ये लें बेटा। एक ये बच्ची भी रह गई है। ये लो बेटा, ये आपका है। जाएँ, शाबाश सिपारा पढ़ें, जाएँ बेटा, जाएँ ले लें। और छोटी बच्ची कौन सी है? ये लो बेटा। तो थैलियाँ हो गई हैं खाली हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते हम लेके आए थे
44 बच्चियों के लिए सूट, जिनको हमने मुख्तलिफ़ गाँव में मुख्तलिफ़ बच्चों के हवाले किया है। और ये सारी एक्टिविटी थी अमेरिका में मौजूद एक नेक दिल इंसान की जानिब से। सर आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन ये छोटे छोटे बच्चे आपकी बदौलत आज इनके चेहरों पर खुशियाँ हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसी तरह लोगों के साथ भलाई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।